नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़, मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे दिया बोला, उसने बोल के गया, जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाते हैं। दोस्तों, एक बड़ी दुखद घटना प्रयागराज से आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा कि यह जो घटना होती है 29 जनवरी, बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे जो है ये स्टार्ट होता है। वहाँ पे एक पुलिस वाले जो अनाउंस भी करते हैं कि जो श्रद्धालु आ गए हैं वह श्रद्धालु जाकर के स्नान कर लें, 1 बज गए हैं, क्योंकि भगदड़ भी मच सकती है, क्योंकि उधर से लोग बहुत आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बैरिकेड था, जो एक बैरिकेड में इतने लोग भर गए थे कि दूसरी तरफ जो लोग सो रहे थे वह जो है क्रॉस करके भागना स्टार्ट करते हैं और ये बैरिकेड टूट जाती है और लोग इकट्ठे जो है भागते हैं, जिससे सोए हुए व्यक्ति के खानते हुए, उसके ऊपर चलते हुए, कुचलते हुए स्नान करने चले जाते हैं। ये भी हम बात करेंगे कितने लोगों की जो है मौत अभी तक हो चुकी है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, क्या पुलिस प्रशासन को अभी आंख खुली है, जब जो है अभी बहुत सारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो है बस से, ट्रक से, सबको जो है रोक दिया गया है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस घटना में 30 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 60 लोग घायल है। इससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है दोस्तों, यह जो है पुलिस के आंकड़े हैं, बाकी जो बहुत सारे तो पता है दोस्तों। लेकिन जिस उम्मीद से हम गए थे महाकुंभ नहाने, ये नहीं कभी सोचे थे कि हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आएंगे। किसी का बाप चला गया, किसी का माँ चला गया, किसी का छोटा सा बच्चा चला गया, किसी की वाइफ चली गई और किसी लोग के तो नंगे जो लोग जो है कच्छे में नहाने गए थे वह कच्छे में ही रह गए, और किसी व्यक्ति को, किसी महिला को तो ऐसा हुआ कि उनके देह के सारे कपड़े ही हट गए, इतने लोग खान करके भाग गए उनको। बहुत बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग, किसी की बहन चली गई, किसी की माँ, किसी की वाइफ दोस्तों। लेकिन हम जो कुंभ में नहाने जा रहे थे, सारे पाप कर्म धोने जा रहे थे, वह जो है सब एक दिन में ही खत्म हो जाता है। जहाँ पे खुशियाँ की माहौल थी, जहाँ पे खुश लोग थे, वहाँ पे जो है मातम में समा जाता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप कहीं पे जा रहे हैं तो सतर्क से जाइए, क्योंकि सरकार बता रही थी कि करोड़ों लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन उस तरह की व्यवस्था क्या नहीं थी। अभी जो है पुलिस प्रशासन को आँख खुल रहा है, जहाँ पे लोग जब आ रहे हैं तो वहीं पे जो है रोक दिया गया है भगदड़ की वजह से। क्या सरकार उससे पहले ये चीज़ नहीं कर सकती थी? अभी जो काम किया जा रहा है क्या उससे पहले भी कर सकती थी? लेकिन नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन लोगों को मारते थे, गाली दे रहे थे। आप जो है वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना थी 29 जनवरी रात के तकरीबन 1 बज रहा था और उस समय में सब लोग सो रहे थे, और जो नहाने का समय होता है उसके बाद जो है ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, कुचल करके और उन्हें जो है मौत के घाट उतार देते हैं। हम तो गए थे भगवान से मिलने, हम तो गए थे गंगा यमुना सरस्वती में नहाने के लिए, अपने पाप कर्म धोने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माने जब हम जाएंगे वहाँ तो वापस लौट के घर नहीं आएंगे। बहुत लोग का कहना यह है कि जिसका जैसे जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर सतर्कता बरती जाती तो जो लोग की जान चली गई है, जिनका कोई गलती नहीं था, कोई कसूर नहीं था, वह व्यक्ति आज जिंदा होते। लेकिन दोस्तों वही कहते हैं ना दोस्तों, वीआईपी जो लोग जाते हैं उनके लिए हर फैसिलिटी मिलते हैं, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। वह बढ़िया से वीडियो शूट करते हैं और उनके पास में कोई व्यक्ति नहीं होता, अकेले सिंगल नहा के चले जाते हैं। और जो चोला पहन के जाते हैं, जो धर्म के चोला लेकर के जाते हैं, वह व्यक्ति जो है वही कुचे जाते हैं। पता है दोस्तों, जिसके पास में पैसा होता है वही तो सबसे बलवान होता है, और जो चोला पहनता है ना उसका यही दशा होता है जो आज महाकुंभ में हुआ, कुचल दिया गया ना। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्यों बुला रहे हो गरीब और बुर्बक लोगों को, जो उसमें बूढ़े माँ, बूढ़े बाप जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिए। जहाँ पे एक बेटा ने अपनी माँ के लिए श्रद्धा से लाया था कि माँ को कुंभ नहा करके घर ले जाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, उसका माँ वहीं पे मर जाती है, उसके बाप मर जाते हैं, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी पत्नी मर जाती है। ये होता है कुंभ नहाने का। इसलिए दोस्तों कहते हैं कहीं भी जा रहे हो ना तो सतर्कता से जाए। अगर आपको इतना भीड़ लग रहा है तो वहाँ से बच जाएं। तो अगर ये चीज़ अगर सोचे होते पहले तो आज आपके घर की बहू, बेटी, माँ, बहन नंगे नहीं होती उस मेले में, और आपकी बहू बेटी की जान भी बच जाती, आपके बच्चे के जान बच जाते।
अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दुख भरे दर्द भरे जो है ना बहुत कुछ कहने को बात है, लेकिन एक सीमा में रह करके ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप भी कुंभ मेला जाने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर इस पे गौर कीजिएगा, जो लोग को जो हाल हुआ है कम से कम आप सतर्क रहिए। पुलिस प्रशासन जो है जो आने वाली गाड़ी है उसे रोक दिया गया है, और जिन्हें जो है वापस जो है अपने गांव जाने के लिए सलाह दी जा रही है कि आप अपने घर जाएं, जब शांति होगी, जब यहाँ पे कम भीड़ होगा तब आप आने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यही कहा जाता है और बताया जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से जो लोग मृत्यु हो गई है उनकी 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा शायद करे हैं। 25 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिनके घर के परिवार उजड़ जाते हैं वो वापस तो नहीं आएंगे, या 25 लाख रुपए लेके क्या करेंगे, लेकिन जिनकी ज़रूरत होगी उन्हें काम जरूर आ जाएगा। और बताया जा रहा है कि अब बताया दोस्तों जहाँ पे बेड, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड नहीं था, ये नहीं था, तो दोस्तों जहाँ पे 100-200 बेड की कैपेसिटी होती है वहाँ पे हज़ारों लोग की अगर मौत हो जाती है, हज़ारों लोग की बीमार पड़ जाती है, तो वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बदनाम कर रहे हो, जितना कैपेसिटी है उतना ही होगा। तो इसीलिए भगदड़ का यही कारण था कि लोग एक दूसरे पे चढ़ते हैं, एक दूसरे को लोग देखते नहीं हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। हम नहाएंगे तो हमारी पहले जो पुण्य हो जाएगी, वो नहाएगा तो उसका जो पुण्य हो जाएगा। ऐसा करने के चलते जो है एक दूसरे पे जो है फैलते हैं और एक दूसरे पे लात गुस्से करके और चले जाते हैं। फिर तो नंबर के साथ तब तक ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों।